पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा पर मुकदमा दर्ज किया गया था। देवांगना और नताशा पिंजरा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र हैं। 23 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे, जो 3 दिन तक चले थे। इस दौरान 53 लोगों की जान गई थी और 581 लोग घायल हो गए थे, जबकि कई घर, दुकानें, व्यापारिक संस्थान, वाहन ये सब आग के हवाले कर दिए गए थे। इस घटना के आरोप में इन तीनों यानी देवांगना, नताशा और आसिफ को गिरफ्तार किया गया और 1 साल तक जेल में रहने के बाद अब जब इन तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है तो दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी को देश के लोकतंत्र के लिए अहम माना जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार असहमति की आवाज को दबा रही है? नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र में असहमति के लिए स्थान और विरोध की गुंजाइश के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय से आया है। दरअसल मंगलवार 15 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी। पिछले साल मार्च में यानी 2020 मार्च में कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लग गया और तभी पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। नताशा नरवाल को 23 मई को गिरफ्तार किया गया। नताशा जेएनयू की छात्रा हैं और पिंजरा तोड़ की सदस्य हैं। ये महिलाओं का वो समूह है, वो ग्रुप है जो दिल्ली के हॉस्टल और घरों में पेइंग गेस्ट की तरह रहने वाली लड़कियों के ऊपर लगने वाले प्रतिबंध को कम करने की दिशा में काम करता है। साल 2015 में यह समूह बना था, यह ग्रुप बना था। दिल्ली हिंसा मामले में पिंजरा तोड़ समूह पर आरोप लगा कि इस ग्रुप ने 22 और 23 फरवरी के बीच दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब 500 प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा किया और इसमें ज्यादातर औरतें थीं और इन लोगों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अगले दिन यानी 24 फरवरी को इस इलाके में हिंसा हो गई। पुलिस का कहना है कि 5 जनवरी 2020 की एक वीडियो क्लिप उसके पास मौजूद है जिसमें देवांगना कलिता सीए और एनआरसी के खिलाफ भाषण देती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा उनके ट्विटर के वीडियो लिंक से भी ये पता चलता है कि वो 23 फरवरी 2020 को वहां मौजूद थी। इसी मामले में पुलिस ने आसिफ को भी गिरफ्तार किया था। 24 वर्षीय इस छात्र को उमर खालिद, शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर और मीरान हैदर का साथी बताया गया था। शाहीन बाग के रहने वाले आसिफ पर पिछले साल 15 दिसंबर में जामिया में हिंसा भड़काने का भी आरोप है। देवांगना, नताशा और आसिफ ने जमानत के लिए अर्जी भी दी थी। देवांगना और नताशा की जमानत को जनवरी महीने में इसी साल एक जांच अदालत ने खारिज कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में सही दिखाई देते हैं। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने आसिफ को जमानत देने का यह कहकर विरोध किया था कि दंगों की सुनियोजित साजिश रची गई और आसिफ इसका हिस्सा थे, जबकि आसिफ के वकीलों ने कहा था कि दंगों के दौरान उनके मुवक्किल दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। नताशा नरवाल को पिछले माह अपने पिता महावीर नरवाल के अंतिम संस्कार के लिए 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की गई थी और आदेश के मुताबिक वो 31 मई को जेल में वापस लौट आई थी। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में कुल 740 अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिनकी अभी जांच होनी है और इसी आधार पर इनकी जमानत का विरोध पुलिस करती रही। यानी 740 लोगों की गवाही और जांच होने तक 3 छात्रों की कैद जारी रखी जाती और उन्हें देश के दुश्मन की तरह पेश किया जाता, महज इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के बनाए हुए कानूनों की मुखालफत की। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की डिवीजन बेंच ने इन तीनों को जमानत देते हुए पुलिस को फटकार लगाई कि कोर्ट कब तक इंतजार करे। आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यानी आर्टिकल 21 के तहत त्वरित ट्रायल का अधिकार है। इसके साथ ही अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार के मन में असंतोष की आवाज को दबाने को लेकर चिंता है। संविधान की ओर से दिए गए प्रदर्शन के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर हल्का या धुंधला हो गया है। अगर इस तरह की मानसिकता बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा।
अदालत की यह टिप्पणी सरकार के साथ साथ उस पुलिस और प्रशासन के लिए विचारणीय है जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी से अधिक वो सत्ता की चाकरी करने की परिपाटी डाल रही है। दिल्ली दंगों में पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की उस पर बार बार सवाल उठे। अदालत ने संविधान की ओर से दिए गए प्रदर्शन के अधिकार को रेखांकित करके उन तमाम लोगों का मनोबल ऊंचा करने का काम किया है जो किसी भी अन्याय के खिलाफ आगे आने का साहस करते हैं। बीते कुछ समय में कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी गतिविधि ठहराने की साजिश की गई। खैर, जैसा हम देखते आ रहे हैं कि बीते कुछ समय में कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी गतिविधि ठहराने की साजिश की गई। बीते नवंबर से चल रहे किसान आंदोलन को आप देखिए, उस पर भी इस तरह की निम्न स्तरीय टिप्पणियां की गई हैं। हालांकि सरकार और पुलिस की दमनकारी नीतियों के बावजूद गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग अब भी समाज में मौजूद हैं। विरोध की हर एक आवाज को आतंक की आवाज बताकर दबाया नहीं जा सकता। आज दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सत्ता की गलत बातों के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का हौसला बुलंद कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और फिर से एक बार लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।